भाई साहब, आप सब लोगों ने, भाई साहब मैंने इनको बोला है, हालेलुया। आपने आज के बाद एक बात याद रखनी है, आज के बाद आप रियल में मेरे बच्चों की जगह पे हो, ओके? आपने इस बात को याद रखना, हालेलुया। अगर आप लोग आज के कलाम को गहराई से अगर समझो, मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये कलाम मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपके हर एक बहन हो, भाई हो, बेटी हो, आपके दिल के ऊपर ऐसे खंजर की तरह लगेगा और आपके हृदयों को चीर देगा अगर आप इसको दिल से सुनोगे, समझोगे, और ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, हालेलुया। मैंने फ्राइडे भी आपको बताया था, अगर आप लोग अपने बच्चों को और अपने आप को बचाना चाहते हो तो खुदा के साथ सीरियस हो जाओ, हालेलुया। दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो खुदा को भी रखना चाहते हैं और दुनिया को भी रखना चाहते हैं, और एक कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो जस्ट सिर्फ खुदावत को अपना आप देना चाहते हैं, चाहे उनकी जिंदगी तबाह क्यों ना हो जाए, मरने तक वो क्यों ना चले जाए, वो अपने खुदा के साथ वफादार रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले बताया कि वो खुदा को भी रखना चाहते हैं और दुनिया को भी रखना चाहते हैं, और ऐसा बंदा कभी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होता। ये मेरा तजर्बा भी है और ये बाइबल भी कहती है, हालेलुया। अभी गोरी भाई ने एक मैसेज पढ़ा तलावत के दौरान में, मैं आपको ये मीटिंग में आपको सच बोल रहा हूँ, ये पूरी डिजाइन की गई थी खुदा की तरफ से, पूरी डिजाइन की गई है। इसकी शुरू से लेकर आखिर तक हर बात खुदावंत की मर्जी के मुताबिक है। मुझे आंसू बहाने से खुदा ने मना किया, बट कंडीशन ऐसी थी कि मेरे आंसू निकल आए, क्योंकि जब तकलीफ या दुख आता है तो उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, हालेलुया। आपने जो कलाम पढ़ा ये मेरे दिल के बहुत नजदीक है, और आपको खुद को भी ये बात मालूम नहीं कि आपने कौन सा कलाम पढ़ दिया, क्योंकि ये कलाम आपके बच्चों को बचाने के लिए सबसे पावरफुल हथियार है, हालेलुया। लिखा है कि जो खुदावन से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, उसकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी, रास्तबाज की औलाद मुबारक होगी, मालो दौलत उसके घर में होगी, हालेलुया। ये किसके लिए लिखा है? कि जो खुदावन से डरता है और उसमें खूब मसरूर रहता है, उसकी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी। ये नाम के पीटर वाले बंदे की जिंदगी में या उसके बच्चों की जिंदगी में इसके लिए ये कलाम नहीं है, ये कलाम सिर्फ उसके लिए है जो खुदा से डरता है, उसकी इज्जत करता है और उसके कामों में, उसके हुक्मों में वो खूब मसरूर रहता है। ये कलाम जस्ट ओनली सिर्फ उसी के लिए है, हालेलुया। ये हर चीते मीते वास्ते नहीं है। अगर तुमको ना कि लो यीशु मसीह ते अपना यार है, अपना सज्जन बेली है, हाँ उन्हें साडे लिए खून बहाया, आपा भी ते मसीह है, सारा कुछ हाँ, तो ये आपके दिमाग की गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। जितनी आप उसकी इज्जत करोगे वो भी आपकी उतनी ही इज्जत करेगा, क्योंकि उसने अपना प्यार अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करके साबित कर दिया। इससे आगे अब कोई बात नहीं, उसको अब आपको कोई प्रूफ देने की, सबूत देने की जरूरत नहीं है कि हर बार कुर्बानी वही देगा और तुम निठल्ले बनकर सबका उल्टे काम करोगे और कहोगे और दो बातों में कि वो हमारा खुदा। ऐसा नहीं है। तुमको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर तुम उसका डर रखोगे, खौफ रखोगे और उसके कामों में अगर मसरूर रहोगे तो ही तुम बचोगे और तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घराने बचाए जाएंगे, हालेलुया। कभी कभी हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं मालूम होती और वही गलतियां हमारे बच्चों के आगे आती हैं, और कभी कभी हम इतने अच्छे काम कर जाते हैं कि हमें खुद को भी मालूम नहीं होता, और वही अच्छे काम हमारे बच्चों को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और बचाते हैं, हालेलुया। मैं तो खुद कहता हूं अपने हक में कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं। ये पता नहीं मुझे नहीं पता, ये कोई मेरे माँ बाप की कोई अच्छाई होगी या पता नहीं क्या कोई अच्छी बात है जो उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे अपनी हजूरी में खड़ा कर लिया,
हालेलुया। वरना मेरे काम और मेरी हरकतें तो ऐसी नहीं थी कि मैं उसकी प्रेजेंस में खड़ा हो सकूं, पर वो खुदा है, वो अपने कर्म की नजर किसी पर भी कर सकता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप पढ़े लिखे हो ये बात मैटर नहीं करती, आप नहीं पढ़े लिखे तो ये भी बात मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप उसकी इज्जत करते हो कि नहीं, आप उससे डरते हो कि नहीं। क्योंकि डर रखने के लिए किसी एजुकेशन की या किसी प्राउड की या किसी पैसे की जरूरत नहीं है। डर डर ही होता है। अगर डर है, तुम्हारी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी, और जोर आवर होने से होता क्या है कि तुम किस लेवल पर जा सकते हो तुमको मालूम ही नहीं है। क्योंकि मैं कुछ इनडायरेक्टली बातें कलीसिया में बैठे लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए ये मैं कई सालों से प्रीच करता आ रहा हूं कि माँ बाप अगर सही तरीके से खुदावंद में नहीं रहेंगे, पूरी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो धोखा हो जाएगा। और मैं अपनी आंखों से ऐसा देखा है, धोखा हुआ है, और उसी चीज का मुझे दुख हुआ, इसलिए मेरे आंसू बाहर आए। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर लो, अभी तुम्हारे पास वक्त भी है और टाइम भी है। अगर आज तुमने अपने आप को ठीक नहीं किया, अपनी जिंदगी खुदा को डेडिकेट नहीं की, मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के साथ बुरा हो जाएगा। भाई साहब, अपने बच्चों पर तरस खाओ। मैं तो सीधी सी बात बोलता हूं, जेड़ा बंदा अपने बच्चों का सक्का नहीं, वो दुनिया च किसी का सक्का नहीं। तुम बोलते हो नहीं 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 नहीं, मैं तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार करना, मैं तो मरण तक चला जा। तुम झूठ बोल रहे हो, गलत स्टेटमेंट दे रहे हो। क्योंकि अगर तुम उसको बचाना चाहते हो, तुम्हें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी रवशों को, ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा, और उस जिंदा खुदा के हुजूर में उसके ताबे होना पड़ेगा। तुम ताबे हो जाओगे, तुम्हारी नस्ल जमीन पर जोर आवर होगी यीशु के नाम के वसीला से। अगर तुम उसका डर नहीं रखोगे और उसके कामों में मसरूर नहीं होगे, मैं तुम्हें दावा करता हूं, तुम कितने भी कैंड किस्म के स्पिरिचुअल क्यों ना बन जाओ, 10,000 रोजे रखने वाले क्यों ना बन जाओ, 5 घंटे प्रेयर करने वाले क्यों ना बन जाओ, तुम्हारे बच्चे कभी तुम्हें अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। हालेलुया। उसमें मसरूर होने का मतलब क्या है? पहला क्या है? उसका डर। जब तुम माँ बाप का डर रखते हो, तुम कोई गलत काम नहीं करते। मसरूर होने का मतलब यह होता है कि तुम उसके घर के साथ और उसके कामों में मसरूर हो जाते हो। इसकी दरी बिछाना तुम्हारी जिंदगी बन जाता है, इस पे इधर झाड़ू लगाना तुम्हारी जिंदगी बन जाता है, इसके सब कामों को देखना ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि ये घर किसी का नहीं, ये घर खुदा का है, और ये घर तुम्हारा है। तुम किसके बेटे और बेटियां हो? खुदा के। और जो खुदा का घर है वो किसका घर हुआ? वो तुम्हारा घर। जब तुम उसके घर से प्यार करते हो, वो तुम्हें भी इज्जत बख्शता है, तुम्हारे बच्चों को भी इज्जत और सरफराजी बख्शता है। हालेलुया। जब तुम जुड़ जाते हो, वो तुम्हें किस लेवल पे ले जाता है तुम कभी नहीं इस बात को सुन पाओगे, क्योंकि वो हमारी सोच और समझ से बाहर रहने वाला खुदा है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अब हम एक ऐसी पर्सनैलिटी को इस बाइबल में देखेंगे जिसने दुख में होकर अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया, और बदले में क्या हुआ? उसको भी सरफराजी मिली, और उसके उस कुर्बानी देने से, खुदा की खिदमत करने से, उसके खुदा के नाम को सिर्फ उसकी जिंदगी में नहीं, पूरे मुल्क के अंदर उसके खुदा की तमजीद हुई। उसके नाम के, उसके खुदा के नाम के झंडे गाड़े गए और बोला गया कि इसके खुदा को छोड़ और कोई खुदा नहीं। जो कोई इसके खुदा के हक में अगर बुरी बात कहेगा, वो काट डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है, इसका खुदा सच्चा है, वफादार है, जो अपने लोगों के साथ रहता और उनको बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही है? अब इस कलाम को ध्यान से समझना और सुनना। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से पुराने अहदनामे में दानिएल की किताब देखेंगे। हिजकियल और दानिएल दोनों इकट्ठी आती है। दानिएल की किताब उसका 3 बाब 28 आयत से 30 तक पढ़े। दानिएल की किताब उसका 3 बाब 28 में खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बस
नबूकदनेस्सर ने पुकार कर कहा कि सिदरक और मिस्र और अब्दनजू का खुदा मुबारक हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रिहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कुल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया और अपने बादलों को नसार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे महबूद की इबादत और बंदगी ना करें। इसलिए मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि ये जो कौम या उम्मत या अहले लुहद सिदरक और मिस्रक और अब्दनजू के खुदा के हक में कोई नामनासब बात कहें, उनके टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उनके घर मसला हो जाएंगे, क्योंकि कोई दूसरा महबूद नहीं जो इस तरह रिहाई दे सके। फिर बादशाह ने सिदरक और मिस्रक और अब्दनजू को सुबह बाबल में सरफराज किया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने जाने। सब बोलो आमीन। म्यूजिक अप, हालेलुया। ध्यान से इसको समझना। ये जो चैप्टर पढ़ा गया है, यहाँ पर आप दानियेल को कितने लोग जानते हैं? और उसके 3 दोस्त थे साथ में। बाइबल कहती है कि उसके 3 दोस्तों को आग की भट्टी में डालने का क्या किया गया? हुक्म किया गया। रीजन क्या था? रीजन ये था कि एक मूर्ति बनाई गई थी, जो बादशाह नबूकदनेस्सर ने एक सोने की मूर्ति बनाई और उसने ये हुक्म जारी किया था कि जो कोई इसको सजदा ना करेगा वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। आपको बात को बड़े ध्यान से समझना है। जब ये हुक्म जारी किया गया तो ये दानियेल को भी पता चला, ये उसके दोस्तों को भी पता चला कि ये क्या हुक्म जारी हो गया है। बट उन्होंने अपनी जिंदगी में एक फैसला किया, डिसीजन किया, चाहे कुछ भी हो जाए हम इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे, इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे। हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, हम फक्त उसी के आगे झुकने वाले हैं, हम किसी भी मूर्ति के आगे सजदा नहीं करेंगे। और बाइबल कहती है कि जब उस मूर्ति के सामने नरसिंगा फूंका गया तो बाइबल ये कहती है कि सब लोग जितने भी थे उस मुल्क के, उन सब ने उस मूर्ति के सामने सजदा किया, पर दानियेल के 3 दोस्तों ने उसको सजदा नहीं किया। और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बादशाह को यह खबर पहुंचाई गई कि ये जो लोग यहूदी हैं, हाँ, ये लोग तेरे उस बुत को, तेरे हुक्म को नहीं मानते हैं, इन्होंने उनको झुककर सजदा नहीं किया। उसने कहा तेरा ये हुक्म था कि जो कोई सजदा नहीं करेगा वो आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। उसको गुस्सा आया, उसने कहा इन तीनों को बांध कर क्या करो? आग की भट्टी में डाल दो। इस बात को बड़ी गहराई से समझना। वफादारी और खुदा का डर रखना तुम्हें किस हद तक वो लेकर जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि बाइबल की स्टोरियां सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, तो प्रैक्टिकल करने में तो बड़ा दुख होता है। ऐसा नहीं है। जब तुम इसको प्रैक्टिकल करते हो तो ही तुम अपनी जिंदगी की जर्नी को जीतते हो, तब ही तुम अपनी नस्लों को तुम बचाते हो। खुदा के साथ चलना ये आसान बात नहीं है, पर इस खुदा के साथ अगर चलने का तुमने इरादा कर लिया, डिसीजन कर लिया, तो इससे आसान रास्ता दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। पर अगर तुमने दिमाग में ये सेटिंग कर ली, अरे भाई साहब ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो ऐसा है, तुम कभी अपनी लाइफ में ना तो खुद जीतोगे और ना तुम्हारी औलाद, ना तुम्हारी नस्लें कभी जीतेगी। तुम सदा ट्रबल और शर्मिंदगी को झेलोगे। और बाइबल कहती है कि जब उन तीनों को बांधा गया तो जिन लोगों को हुक्म किया गया था कि तुम इनको जाकर भट्टी में डाल दो, बाइबल कहती है जब उन्होंने उसको भट्टी में डाल दिया, वो तीनों भट्टी में गिर गए। तो उसके बाद जिन्होंने फेंका था उनकी हड्डियां तक जलकर भस्म हो गई, पर वो तीनों आग की भट्टी में वो खड़े रहे, बचे रहे और खुदा पर वो भरोसा करके, जो उनके अंदर भरोसा था, यकीन था, डर था, खौफ था कि वो खुदा हमें क्या कर सकता है, बचा सकता है। बादशाह ने कहा कि अगर तुमने सजदा ना किया तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। उसने कहा बादशाह तुझे जवाब देना हम मुनासिब नहीं समझते। हम एक बात जानते हैं कि जिस खुदा के आगे हम झुकते हैं, जिस खुदा को हम मानते हैं, वो हमें तेरे हाथों से हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। क्योंकि बादशाह ने उनको ताना मारा था, कहता कि तुम्हें कौन मेरे हाथ से छुड़ा सकता है। उसने कहा हम तुझे ये जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, पर जिसके आगे झुकते हैं हम उसके बारे में ये जानते हैं कि वो अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जिन्होंने फेंका वो जलकर भस्म हो गए, पर जो फेंके गए
वो तीनों आग की भट्टी में खड़े रहे। तो बादशाह ने दूर से नजर करके कहा, उसने क्या हमने 3 लोगों को आग की भट्टी में नहीं डाला था? उसने कहा बादशाह सच फरमाता है, ऐसा ही है, हमने 3 ही लोगों को आग की भट्टी में हमने फेंक दिया है। उसने कहा फिर ये चौथा कौन है जो इनके साथ खड़ा है? अरे वो चौथा तुम्हारा खुदावंद यीशु मसीह अरे नासरी था, जो आग की भट्टी में आकर अपने लोगों को बचाने की अरे कुदरत रखता है। अगर वो अपने लोगों को आग की भट्टी में बचा सकता है, सोचो वो तुमको बचाने के लिए अरे किस हद तक जा सकता है, यीशु के नाम के उसी रास्ते। हालेलुया। उसने कहा ये चौथा कौन है? वो चौथा कौन था? वो जीसस क्राइस्ट था, जो उनके बीच में खड़ा था। उसने कहा कि दानियल के दोस्तों, मैं तुम्हें ये आगाह करता और हुक्म करता हूं कि बाहर आओ, मेरे पास आओ। जब वो बाहर निकल कर आए तो बाइबल कहती है जैसे फेंके गए थे वैसे ही वो बाहर आए, और उनका एक बाल को भी नुकसान, उनके बाल का जो नुकसान था वो भी नहीं हुआ। हालेलुया। जब वो बाहर आ गए तो क्या हुआ कि बादशाह इस बात को देखकर हैरान हो गया। जब वो हैरान हुआ तो आगे बाइबल कहती है कि बादशाह ने कहा कि ये कौन सा खुदा है जो अपने लोगों को आग की भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है। ये बातें बाइबल में इसलिए लिखी गई ताकि जब हम इसको पढ़े, इसको सुने, इसको समझें, फिर अपनी जिंदगी में इसको क्या करें, अप्लाई करें। आपकी जिंदगी में आग की भट्टी आ सकती है, आपकी जिंदगी में दानियल की तरह शेरों की मांद आ सकती है, आपकी जिंदगी में बांझपन आ सकता है, आपकी जिंदगी में ट्रबल आ सकती है, आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी आ सकती है, रुकावट आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। पर अगर तुम्हारा ध्यान इनकी तरफ चला गया तुम कभी आगे नहीं जा पाओगे। हालेलुया। अगर मैं अपनी कंडीशन को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है, कभी कभी लगता है कि मैं आगे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये रास्ता बहुत तंग है। लेकिन जैसे मेरा दिल डाउन होता है, झुकता है, वो ऐसे गम में आता है, उसी वक्त वो मेरा जिंदा खुदा, जैसे पौलुस ने कहा कि खुदावंद इस दर्द को मुझसे दूर कर दे, उसने क्या मेरा फजल तेरे लिए काफी नहीं? फिर वही खुदा मुझे अपने कलाम से बात करके कहता है, क्या मेरा फजल तेरे लिए काफी नहीं है? कहता तुझे क्या चीज चाहिए, तू करना क्या चाहता है? बहुत सी रूहों को मेरे लिए बचाना चाहता है? कहता है डोंट वरी, अगर थोड़ी भी बचेगी तेरी इज्जत मेरी नजर में वही रहेगी। हाँ, उसे कहा तेरे पास अगर पैसा कम है, सिस्टम कम है, तू क्या समझता है कि मैं तू मेरी नजर में नहीं? उसने कहा कोई बात मैटर नहीं करती, अगर तुम बाइबल को गौर से जाकर अगर पढ़ो तो रूहें बचाने से भी एक बड़ा काम है, और वो पता क्या है? खुदा से सच्चे दिल से मोहब्बत करना। मोहब्बत सबसे ऊपर लेवल का काम है। ये बात मैं बहुत देर के बाद समझा, क्योंकि मेरी तवज्जो मिनिस्ट्री की तरफ थी, लोगों को बचाने के सिस्टम को लेके चलने। खुदा ने कहा तू किस चक्कर में पड़ा है? अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत क्या है? बस है। उसने कहा इस चक्कर में मत पड़, तुझे इस चक्कर में पड़ना है, तुम मुझसे दिल लगा, मुझसे मोहब्बत कर, मुझसे वफादारी का एक पेचा ऐसे बांध ले, तुझे उठते बैठते खाते पीते बस मेरी मोहब्बत का तू तलबगार हो, मेरे दीदार का तालिब हो। कहता जब तू मेरे दीदार का तालिब होगा, जब तू मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा, कहता दुनिया की सब चीजें तेरे पीछे आ जाएगी यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। आप लोग शायद नहीं जानते कि मैं मिनिस्ट्री की तरफ बहुत कम तवज्जो अब देता हूँ। काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं तवज्जो नहीं देता। पता क्यों? क्योंकि उसने मुझे अपने फरिश्तों को मेरे लिए तैनात किया है मेरा काम करने के लिए। उसने कहा तू मुझसे बस क्या कर, मोहब्बत कर, मेरे साथ इश्क में रह, मुझसे बातें कर, मेरे साथ टाइम स्पेंड कर। उतना मुझे मीटिंग का अब फिक्र नहीं होता जितना मुझे बाइबल पढ़ने का और उसके बाद प्रेयर करने का और फास्टिंग करने का मुझे फिक्र होता है। मैं अभी भी बहनों से कुछ आपके आने से पहले शेयर कर रहा था कि मैंने सिर्फ एक टाइम बाइबल नहीं पढ़ी और प्रेयर नहीं की, और मुझे ऐसे कोई कोस कर मुझ पर ऐसे कुछ ताना कस रहा था कि तुझे याद नहीं है कि तूने कलाम को पढ़ना है और तूने मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। और बाइबल के मुताबिक फिर मैं खुदा की प्रेजेंस में गया, मैंने पिछला होमवर्क भी पूरा किया और प्रेयर को डबल करके उसका खाता पूरा किया। फिर मेरे दिल को क्या हुआ? चैन मिला। कितनों को समझ आ रही है? और ये तब होता है जब आप खुदा से मोहब्बत करते हो। और बाइबल कहती है जैसे ही दानियल के तीनों दोस्त बाहर आए तो बादशाह ने एक हुक्म जारी किया।
उसने कहा सब मुल्क में ये ऐलान कर दो, इस बात का इश्तिहार छिपवा दो, इसका ऐलान कर दो कि जो कोई दानियल और उसके दोस्तों के खुदा के खिलाफ अगर कोई भी बात करे, कोई टिप्पणी करे, कोई भी गलत बात बोले, वो इस उम्मत में से वो काट डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस खुदा को छोड़ मुझे कोई ऐसा खुदा नहीं लगता जो अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता हो यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। अब हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे ये सीख सकते हैं कि सोचो कि जब तुम खुदा के साथ वफादार बन जाओगे, आपने कलाम पढ़ा नहीं था, ये कलाम आपको खुदा ने दिया था, क्योंकि मैं इस कलाम के ऊपर बहुत सी बातें बोल चुका हूं। और इसका मतलब क्या है कि जब आप लोग उसका डर रखोगे और उसमें मसरूर रहोगे, तो वो आपके बच्चों को जोर बख्शेगा, वो बल बख्शेगा। आप 5 घंटे बैठकर कहो खुदा मेरे बच्चों पे रहम कर दे, बरकत दे दे, आज कर दे, ओ कर दे, ये कर दे, ओकेगा लगा रहे चल। पर जब कहोगे कि खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि जो खुदा से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है, उसकी नस्ल जमीन पर जोर होगी, रास्तबाज की औलाद मुबारक होगी। हाँ खुदावन, मैं तुझसे डरता हूँ और सदा डरता रहूंगा, और मैं तुझ में, तेरे कामों में, तेरे घर में सदा मसरूर रहूंगा, अपने अमलों के साथ, कर्मों के साथ। अब मेरे मालिक, मेरे खुदावन उठ और मेरे बच्चों में अपने जोर को भर दे, और जो शैतान मेरे बच्चों में तेरे जोर को भरने से रोक रहा है, मैं उस शैतान को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूं, डिस्ट्रॉय करता हूं यीशु के नाम के वसीले से। अब वो उठेगा और अपने नाम की गैरत के सबब से, अपने कलाम के सबब से वो तुम्हारे बच्चों में अपना जोर भरेगा, और तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। ऐसे मुंह उठा के कोई भी काम नहीं होगा। हालेलुया। मैं जब पर्सनल प्रेयर करता हूं, ये मेरा प्रेयर पॉइंट है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, कितने पेज हैं, ये सब मेरे प्रेयर पॉइंट हैं। इसमें आप हो, आपकी फैमिलियां, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, सब एनीथिंग, सब प्रेयर पॉइंट है। इसको पढ़ कर खुदा तेरे कलाम में लिखा है, 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 तेरे कलाम में लिखा है। उठ अपने लोगों के लिए, हमारे लिए खड़ा हो, बचा अपने लोगों को यीशु के नाम के वसीले से। अरे तुम्हारी बातों को टाल सकता है, वो मेरी बात को टाल सकता है, पर अपनी लिखी हुई बातों को वो कभी नहीं टालेगा। हालेलुया। वो कहता है आसमान और जमीन टल जाएंगे, पर मेरी लिखी बातें हरगिज नहीं टलेगी। हालेलुया। इतने बड़े चैप्टर को जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, तुम्हें 2 घंटे लग जाएंगे। तुम कहते हो प्रेयर में 1 घंटा नहीं गुजरता, अरे दिल से बैठकर देखो, तुम्हें 10 घंटे भी कम लगेंगे। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही है? और उनकी वफादारी के सबब से उनको क्या किया गया? छोड़ा भी गया था। उनको उसी मुल्क में उनको अच्छी सीट भी मिली थी, और बदले में खुदावंद के नाम के लिए, खुदा का नाम जो ऊंचा किया गया था, उसके सबब से बोला गया था जो कोई दानियल के खुदा, उसके दोस्तों के खुदा के बारे में कोई टिप्पणी करेगा, हाँ, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? काट डाला जाएगा। इस पर गौर करके देखो। अगर आज तुम लोग, आज राइट नाउ अपने मुल्क में खड़े हो जाओ, कुछ ऐसे अमल और कर्म करके तो दिखाओ। अरे तुम्हारा खुदा तुम्हारे बादशाह के दिमाग को चेंज कर देगा। अरे वो कानून पास कर देगा। अरे इनके खुदा के बारे में अगर किसी ने टिप्पणी की, अरे उसको काट डाला जाएगा। अरे ये बाइबल कहती है तुम ऐसा कर सकते हो। उठो और अपने खुदा के नाम को ऊंचा करो, ताकि सब जान जाए कि वही खुदावंद खुदा है यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। तुम क्या समझते हो? तुम कुछ नहीं, तुम सब कुछ कर सकते हो। खड़े होकर देखो, तुम भी बचोगे, तुम्हारे बच्चे भी बचेंगे, और बदले में फिर क्या होगा? हमारे खुदा का नाम भी ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? सरफराजी मुंह उठाकर नहीं मिलती। हालेलुया। कई ऐसे बाइबल कहती है अव्वल आखिर होंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे।
और मैंने अपनी आंखों से ये होते हुए देखा। हालेलुया। मैंने देखा लोगों को, हाँ, जो बड़े पहले थे आज नहीं है, जो नहीं थे आज वो हैं, और खुदा उनको इज्जत दे रहा है। हालेलुया। इज्जत लेनी है, अपने आप को मार डालो, क्योंकि मरे बंदे की इज्जत नहीं होती। हालेलुया। और जब तुम मर जाते हो खुदावंद यीशु मसीह में, फिर वो तुम्हें उठाता है, फिर अपने रूह से, अपने दम से और अपनी इज्जत के साथ जब तुम्हें खड़ा करता है, तो कोई बंदा हो, शैतान हो, वो तुम्हें कभी भी, वो तुम्हें डाउन नहीं कर सकता, बल्कि खुदा तुम्हें सदा ऊंचा रखता है। हालेलुया। पर जब तक तुम अपनी रूह में नहीं मरोगे, तुम कभी भी उसके रूह से भर नहीं सकते, क्योंकि जिस्म में एक ही रूह रह सकता है, या तो खुदा का रूह रहेगा तुम्हारी जिंदगी में, या शैतान का रूह रहेगा। डिपेंड करता है। बाइबल कहती है अपनी खुदी का इनकार कर, अपने आप को मार डाल। निकोदेमुस को क्या बोला था? तुझे नए सिरे से पैदा होना जरूर है। उसने क्या, खुदावंद ये कैसे पॉसिबल है? एक 70 साल का बंदा मरकर क्या अपनी माँ के पेट में दोबारा से पैदा हो सकता है? उसने कहा तू फक्की फलीसियों का गुरु होकर, उस्ताद होकर, तुझे ये मालूम नहीं कि नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है। नए सिरे होने से पैदा होने का मतलब ये था, उसने कहा कि तुम्हें बपतिस्म लेना पड़ेगा, डुबकी मारनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? डुबकी। क्या बोला? और डुबकी मारकर तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। और पानी में जब बंदा जाता है वो मरता है, वो जिंदा नहीं रहता। जैसे तुम पानी का बपतिस्म लेते हो, तुम रूह में क्या होते हो? जिस्म में तो तुम मर जाते हो, पर रूह में जब वो अपने जिंदगी का दम तुम में फूंकता है और अपना रूहुल कुद्दस तुम्हें इनाम में देकर वो तुम्हारी जिंदगी में एक नई रूह डालता है, तुम रूह में जिंदा होते हो। फिर वो तुम्हें कहता है तू लेफ्ट जा, तू राइट जा, तू झुक जा, तू खड़ा हो जा। तुम उसके रूह की बातों को मानते हो और तुम उसके नाम को क्या करते हो? इज्जत और जलाल देते हो। हालेलुया। मरने का मतलब ये होता है। मरने का मतलब ये नहीं है 4 दिन मर लिया तो बाद में फिर वही अकड़, वही सब कुछ, वही तमाशा, वही सब कुछ। नो, मर जाओ, खत्म हो जाओ। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। खुदा से इश्क करके देखो, उससे मोहब्बत करके तो देखो, सारी बातें छोड़ दो। पादरी क्या है? छोड़ दो। हाँ, तुम कितने सियाने हो ये भी छोड़ दो, तुम कितने प्राउड वाले हो ये भी छोड़ दो, कितने पैसे वाले हो सब चीजें छोड़ दो। अरे उस खुदा से मोहब्बत करके देखो, वो तुम्हारी लाइफ को कभी से नहीं रहेगी। उससे इश्क करके तो देखो। हालेलुया। तुम उससे प्यार करो, वो तुम्हारी नस्लों को भी अरे सदा के लिए ब्लेस कर देगा। पर अगर आज तुम्हारे पास उसके लिए टाइम और वक्त नहीं है, तो मैंने अपनी आंखों से शर्मिंदगी को देखा है। हालेलुया। अपने खुदा के लिए डिसीजन लो, फैसला लो। जैसे तुम फैसला लोगे, तौबा करोगे उस खुदा के लिए, बीमारी आए, परेशानी आए, ट्रबल आए, दुख आए, तकलीफ आए, हालात कैसे भी क्यों ना हो, एनीथिंग, कोई चीज मैटर नहीं करती है। खड़े रहो और अड़े रहो। डोंट वेरी, गॉड टाइम इज अ बेस्ट टाइम। हालेलुया। कोई बात मैटर नहीं करती। उसके साथ वफादार हो, वो सदा तुम्हारे साथ वफादार रहेगा। तुम धोखा दोगे, वो तुम्हें दुनिया में रुसवा कर देगा और कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा। हालेलुया। ऐसे मसीह मत बनो जो चंद मिनट के लिए कलाम को सुना, हाय मैं मर गया, हुण ते मैं भाई जी कोई पुठा काम नहीं करना, तो 7 दिन बाद फिर पुठा काम करना। ये एक बच्चा मसीह नहीं होता। हाँ, पालच सोना, पालच शेर, पता ही नहीं होता की दीन मान है, कोई पता नहीं। पर अगर तुम लोग उसके साथ वफादार हो, ठान लो अपनी जिंदगी में, बीमारी आए, दुख आए, ट्रबल आए, फिर मैं रिपीट करूंगा, बाइबल कहती है जो खुदावन से डरता है। क्या तुम डरते हो? फिर तुम गलत काम नहीं करोगे। ओके। फिर कहता है कि जो खुदावन से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसके हुक्म क्या है? मेरे साथ वफादार है। हाँ, मुझसे मेरे हुक्मों को मान, मेरे कवानीन को, आइन को, उसको अमल में लेकर आ, मेरे घर के साथ, मेरे कामों के साथ जुड़ जा, उसमें मसरूर हो जा। कहता देन मैं तेरे बच्चों के अंदर अपने जोर को, बल को, ताकत को कूट कूट के भर दूंगा। तुम सोचो, जिसके बच्चों में खुदा का बल, उसका जोर हो, क्या कोई शैतान उसके बच्चों को कभी गिरा पाएगा? पर तुमने ये मेहनत की ही नहीं, तुमने ये काम किया ही नहीं, तो वो बल और जोर कहां से आएगा? तुम तो बस नाम के पीटर हो। हाँ, असी ने बाइबल भाजी हफ्ते मैं कहना भाई साहब वाधू दफा पढ़े हैं। अब मैं तो कोई 16 दफा या 50 दफा बाइबल पढ़ लेती है। सीखिया की गाल दे दो, ये भी काटना।
चुगली तो ये भी करना है, बदकारी तो ये भी करना है, नशा तो ये भी करना है, फिर पढ़िया की तो वो तू ड्रामा कीता सी लोकां नूं दस्सण वास्ते कि मैं बाइबल पढ़ी है। प्रेयर करते हाँ जी पास्टर जी लो आप अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रेयर करने फर्क ते नजर नहीं कोई आता पिया। इत्थे ते सिर्फ उन्होंने मूर्ति नूं सजदा नहीं किया ते खुदा दा नाम इन्ना हुज्जा हो गया। ओए तू प्रेयर करता होए तेरी जिंदगी दुखा च किंज रहे। तुम्हें प्रेयर का, फास्टिंग का, बाइबल को पढ़ने का तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी नस्लों में, तुम्हारी जिंदगी में खुदा क्या क्या काम कर सकता है। हालेलुया। ना दे अभी भाई जी बहुत चोरियां हाँ आपा भाई जी बंदे ने वट देगे रुक जा भाई ईटा तू फन्ने खानी हैगा। खुदा दे सामने मैं बड़े बड़े घंटा नूं डिगदे होए वेखिया जेडे कहंदे बंदे दा साह खुश कर दांगे। मैं बंदे नूं डिगदे नक दी लकीरां कढदे वेखिया। एक निक्का जिहा बहार ते सिर्फ एक हफ्ता नहीं नाता ते बीवी भी कहंदी ओए हाय कितनी गंदी बो आंदी है। ये तेरी हैसियत है। अगर तुझे पता हो कि तू एक सिर्फ इंसान है और वो खुदा है, और अगर हम अपने आप को उस खुदा के सामने झुका के रखें तो मैं आपको सच बोल रहा हूं तुम्हारी कीमत का मोल नहीं। पर अगर तुम बड़े फन्ने का और बड़े अपने आप में बड़े फिरते हो तो तुम्हारी कदर, तुम्हारे घर का मेंबर बोलेगा तेरे को तो बोई बड़ी आंदी भी है इन ऊपर रख दो। क्या क्या समझ आई? क्या हैसियत क्या है? तेरा अपने दिल दे कोल रहने वाला वही तेरे टिप्पणी करके चल जा तेन अपनी हैसियत याद आ जाएगी क्योंकि वो खुदा बंदे का पुत बनाना सारे जानता है। उन्हें तुहानू पैदा किया है और तुहाडी सारियां रगां नू जानता है किहड़ी रग दबांगा ते तुसीं अपनी ट्यून च आ जाओगे। हालेलुया। ये ताने बाने नहीं ने भाई जी ये बाइबल है। तुसीं पढ़ के ते देखो नबी किंज किंज जाके बादशाहां नू समझांदे सी। बादशाह कहंदा तू झूठ बोलना नबी इहनू क्या कहने सुट दो। कहंदा तू सुट ले कैदखाने च बस तू थोड़ा टाइम मारा दे फिर वेख ली हुंदा की है। ओही बादशाह ओदे बच्चियां नू ओदे अखां दे सामने लाल कीता जांदा सी। ओही बादशाह दी अखां कट के ओनू गुलाम बना के ओनू अपने मुल्क च ले जांदे सी। किधर गया बादशाह दे मशवरे ते किधर गई इहदी बादशाही। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ खुदा दी गल नू रिजेक्ट करने आ साडी नस्ल दी नस्लां तबाह हो जाती। हालेलुया। कितों के बात समझ आ रही है? ये कलाम जो मैंने आपको दिया है ये सारा कलाम इस भाई को डेडिकेट किया मैंने। अगर तुम अपनी जिंदगी खुदा को दोगे वो तुम्हें सरफराज करेगा, तुम्हें इज्जत बख्शेगा, तुम्हें ऑनर बख्शेगा। हालेलुया। मैं एक ऐसा पास्टर हूं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसी ट्रेनिंग में से होके हूं। इन्होंने उस ट्रेनिंग का एक हिस्सा भी नहीं अभी किया, लेकिन मेरी ये खुदा से दुआ भी है और मैं खुदा पर ईमान रखता हूं खुदा इसको सब टेस्टों में पास भी करेगा और खुदा इसको आगे भी लेके जाएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि खुदा के हुजूर में खड़ा होना जितना लोग कहते ना आसान है उतना है नहीं। ओथे बह के ना ते टिप्पणी करनी हाँ ते ताना मारना भाजी बहुत आसान है। 2 मिनट तक पुरपट ते आ जाओ ते सिर्फ 2 लोगों ने अपने कंट्रोल च करके वहा दो तुहाडे पैरां च आके बह जाएगा। ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਡਾ ਤੂੰ ਖੰਨੇ ਖਾ तेरे ना बोधा सियाना मैं